जनाब अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत का ओहदा संभालते ही मुशरिकीन, कफार और मुर्तदीन की सरकूबी के लिए जो 11 लश्कर तैयार कराए थे, इनमें एक लश्कर अकरमा बिन अबू जहल की सरकर्दगी में यमामा की तरफ रवाना किया गया था। जनाब अबू बकर को मसीलमा कज़्ज़ाब की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा था, इसलिए अकरमा के लश्कर के पीछे एक और लश्कर शर्जील बिन हसना की सलारी में यमामा रवाना किया। इस सिलसिले में जनाब अबू बकर सिद्दीक ने अकरमा और शर्जील दोनों को ही तायद की थी कि वो दोनों बाहम मिलकर मसीलमा कज़्ज़ाब पर हमला करें। अकरमा ने खलीफा अव्वल की ताकीद से इनहराफ किया और ये सोचते हुए कि वो मसीलमा कज़्ज़ाब पर हमला करके उसे शिकस्त दे दें तो इस फतह का सहरा सिर्फ उन्हीं के सर बंधेगा। इन्होंने शर्जील के लश्कर का इंतजार ना किया और मसीलमा पर हमला कर दिया। मसीलमा की कुव्वत इस वक्त तक बहुत बढ़ चुकी थी। वस्त अरब के बेशतर कबाइल ने इसे नबी बरहक नौज़बिल्लाह तस्लीम कर लिया था। मसीलमा ने ज़माना जाहिलियत के रंग में रंगे हुए कबाइल को नमाज और ज़कात की पाबंदी से आज़ाद करके इन्हें शराब, ज़ना और गबन की इजाज़त दे दी थी। वहशी कबाइल इस वजह से भी इसके और ज़्यादा हमनवा हो गए थे। जब अकरमा ने मसीलमा कज़्ज़ाब के लश्कर पर हमला किया तो उसके लश्कर ने अकरमा के लश्कर को ज़्यादा देर मैदान में ठहरने ना दिया और ज़बरदस्त दबाव डालकर मैदान से फरार होने पर मजबूर कर दिया। चुनांचे अकरमा पसपा होकर कई मील पीछे हट आए। ये कैसी शिकस्त थी जो अगर मदीना वालों के कान तक पहुंचती तो इससे मुसलमानों में ज़बरदस्त बददिली और हैजान पैदा हो जाने का इम्कान था। जनाब अबू बकर को इस शिकस्त की खबर मिली तो इन्होंने इसे आम नहीं होने दिया और एक तेज रफ्तार सवार भेज के अकरमा को हुक्म दिया कि मदीना वापस आने की बजाय नजरान की तरफ चले जाओ। तुम्हारे इस हालत में मदीना आने से बददिली पैदा हो सकती है। नाज़रीन, अकरमा के बाद शर्जील बिन हसना यमामा पहुंचे। शर्जील को भी जनाब अबू बकर ने खालिद बिन वलीद के वहां पहुंचने तक इंतजार का हुक्म दिया था, मगर शर्जील ने भी अकरमा बिन अबू जहल वाली गलती दोहराई और जनाब खालिद का इंतजार करने के बजाय मसीलमा के लश्कर पर जा पड़े। नाज़रीन, मसीलमा के मजबूत लश्कर ने शर्जील को भी शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया। ताहम वो खालिद बिन वलीद के लश्कर से जा मिले। यह वही वक्त था जब इराक की हसीना सजा बिनते हारसा अपने जवान शदाइयों के लश्कर के साथ मसीलमा कज़्ज़ाब से टक्कर लेने यमामा की तरफ आ रही थी। मसीलमा इस वक्त दूसरा महाज खोलने पर तैयार ना था। वो लश्कर लेकर सजा के मुकाबले पर आया जरूर, मगर उसने जंग छेड़ने की बजाय तोहफे तहाइफ भेजकर सजा को सुलह का पैगाम भेजा। आखिर दोनों में दूब गुफ्तगू करने का फैसला हुआ, इसलिए दोनों लश्करों के दरमियान एक बड़ा खैमा नस्ब किया गया। मसीलमा कज़्ज़ाब और सजा बिनते हारसा की गुफ्तगू को बाज़ किताबों में बड़े रंगीन अंदाज में बयान किया गया है, क्योंकि इस मुलाकात का नतीजा वाकई बड़ा दिलचस्प और पुरऐश निकला था। कहते हैं कि सुलह की गुफ्तगू के लिए मसीलमा कज़्ज़ाब ने जो खैमा नस्ब कराया था, इसमें नहायत आला किस्म की और अजीब खुशबुओं का छिड़काव किया गया था। ये खुशबुएं ऐसी थीं जो इंसान को मस्त और बेखुद कर देती हैं। इस पर अनोखी बात यह कि खैमे के अंदर पर्दों पर ऐसी तस्वीर अवेजा की गई थीं जिन्हें देखकर इंसान बेखुद बल्कि बेकाबू हो जाता है। एक बयान यह भी है कि खैमे के अंदर अवेजा की जाने वाली तमाम तस्वीर अरियां थीं और इनमें मर्द और औरत को अजीब अजीब अंदाज से महवे इख्तलात दिखाया गया था। खैमे का माहौल इस कदर सहर अंगेज था कि क्या मर्द और क्या औरत जो भी इसे देख लेता वो अपने ऊपर काबू ना रख सकता था। मसीलमा कज़्ज़ाब और सजाह में ये पहले ही तय पा गया था कि चूंकि ये एक नबी और नबिया नौज़बिल्लाह के दरमियान हो रही मुलाकात और गुफ्तगू है, इसलिए इसमें किसी तीसरे की गुंजाइश ना होगी और खैमे से 100 गज दूर तक कोई गुलाम या कनीज भी आने की मजाज ना होगी। और ये कि जब गुफ्तगू खत्म करके नबी और नबिया खुद बाहर ना आए, इन्हें कोई भी बुलाने की कोशिश ना करे। चूंकि गुफ्तगू बहुत अहम थी और इसके तूल पकड़ने का भी इम्कान था, इसलिए खाने के लिए खुश्क मेवे और ताज़ा फल और पीने के लिए हर किस्म की शराब खैमे के अंदर रख दी गई थी। नाज़रीन, मुकर्रर वक़्त पर मसीलमा कज़्ज़ाब अपने लश्कर और सजा बिनते हारसा अपनी खैमा गाह से खैमे की तरफ रवाना हो गए। एक रवायत में है कि मसीलमा कज़्ज़ाब खैमे में पहले पहुंचा और उसने सजा का खैमे के दरवाजे पर इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। नाज़रीन, ये मालूम ना हो सका कि दोनों में क्या गुफ्तगू हुई। एक झूठे नबी ने दूसरी झूठी नबिया से क्या कहा, दोनों फरेबियों ने एक दूसरे को फरेब देने की किस तरह कोशिश की, क्या क्या दलीलें पेश हुई, कौन सी दलील किस जवाब से रद्द की गई। फिर जब 36 और बाज़ रवायतों के मुताबिक 48 घंटों के बाद मसीलमा कज़्ज़ाब
اور سجا بنت حارثہ خیمے سے باہر آئے تو ان کے چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے۔ دونوں طرف کے سرداران فوج بھاگ کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے بولنے میں پہل کی، میں مسیلمہ نبی برحق نعوذ باللہ اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ بنو ثغلب کی حسین دوشیزہ سجا بنت حارثہ واقعی ایک سچی نبیہ ہیں۔ میں اس کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد سجا بنت حارثہ نے زبان کھولی، میں بنو تمیم کی شاخ بنو ثغلب کی بیٹی سجا بنت حارثہ جو ایک سچی نبیہ ہیں نعوذ باللہ اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ بنو خیفہ کا سردار مسیلمہ حقیقت میں نبی برحق ہے۔ میں اس کی نبوت پر ایمان لاتی ہوں۔ ناظرین، دونوں طرف کے سرداروں نے ان کے اس بیان پر اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور دونوں کے حق میں نعرے بلند کیے۔ پھر مسیلمہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کیا اور کہا، میرے پیروکارو، تمہیں یہ سن کر اور زیادہ خوشی ہوگی کہ میں نے سجا بنت حارثہ کو اپنی نبوت میں شریک کرنے کے لیے اس سے شادی کر لی ہے اور اب وہ میری بیوی ہے۔ اس پر خوشی کا ایک اور غلغلہ بلند ہوا۔ پھر سجا بنت حارثہ نے کہا، میرے لشکری اور شدائی یہ سن کر خوش ہوں گے کہ میں مسیلمہ کی نبوت میں شریک ہو گئی ہوں۔ میں نے ان سے شادی کر لی ہے اور اب وہ میرے شوہر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اعلان کرتی ہوں کہ میرا لشکر مسیلمہ کے لشکر میں شریک ہو جائے اور جو شامل نہ ہونا چاہے وہ اپنے وطن واپس جا سکتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ سجا بنت حارثہ کے اس اعلان سے اس کے جوان لشکری جو دراصل اس کے عاشق تھے بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے بغاوت کر دی۔ مسیلمہ کذاب کے لشکریوں نے ان میں سے بیشتر کو تہ تیغ کر دیا سوائے ان کے جو اس کے لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ اس طرح دو جھوٹے مدعیان نبوت یکجان دو کالب ہو گئے۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارثہ کی شادی یمامہ پر اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسن کے حملوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ اکرمہ مسیلمہ کذاب سے شکست کھانے کے بعد جناب ابو بکر کے حکم پر نجران کی طرف چلے گئے تھے، اور جب شرجیل بن حسنہ کو شکست ہوئی تو وہ پسپا ہو کر خالد بن ولید کے لشکر سے جا ملے جو اس وقت مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شمامہ کا علاقہ خلیج فارس سے یمامہ تک پھیلا ہوا تھا اور نہایت زرخیز ہونے کی وجہ سے یہ سرزمین بہت امیر تھی۔ خالد بن ولید کے آنے کی خبر جب مسیلمہ کذاب تک پہنچی تو وہ 40,000 کے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے پاس صرف 15,000 مجاہدین پر مشتمل اسلامی فوج تھی۔ مسیلمہ اپنے مستقر یمامہ سے نکلا اور نباج کے رستے میں اکربا نامی ایک بستی میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ ضلع الارض میں کرکری کے قریب واقع بستی تھی۔ کہتے ہیں کہ یمامہ کا زرخیز علاقہ اس کے درے ہیں۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان یمامہ سے باہر ہی رہیں اور ان کے گھوڑے یمامہ کی زمین کو روند نہ سکے۔ جناب خالد بن ولید بھی اکربا پہنچے اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کے سامنے لشکر کو صف آرا کیا۔ انہوں نے میمنہ پر زید بن خطاب اور میسرا پر ابو حذیفہ کو مقرر کیا، جبکہ خود قلب فوج میں ٹھہرے۔ شرجیل بن حسنہ جو مسیلمہ کذاب سے شکست کھا کر جناب خالد سے آ ملے تھے، انہیں بھی حضرت خالد نے اپنے ساتھ قلب میں رکھا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ خود قلب میں رہا، میمنہ کا سردار محکمل یمامہ کو بنایا اور میسرا پر الرجال بن غفو کو مقرر کیا۔ ناظرین، الرجال وہی منافق اور مرتد ہے جسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خیفہ کے ساتھ اسلامی درس و تدریس کے لیے بھیجا تھا، مگر وہاں پہنچ کر یہ بدذات مسیلمہ کا دوست بن گیا۔ مسیلمہ کو اس پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے لشکر کے بائیں بازو میسرا پر اسے سردار مقرر کر دیا۔ الرجال بن غفو اپنے ارتداد میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ مسیلمہ کو خوش کرنے کے لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ صفوں سے آگے آیا اور لشکر اسلام سے اپنا مد مقابل طلب کیا۔ چنانچہ اس کی دعوت مبارزت پر عبد الرحمن بن ابو بکر گھوڑا بڑھا کر اس کی طرف چلے۔ الرجال نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور چلا کھینچ کر عبد الرحمن کو نشانہ بنایا۔ عبد الرحمن نے اس کا تیر ڈھال پر روکا اور فوراً ہی جوابی حملہ کیا۔ یہ حملہ عبد الرحمن نے بھی تیر چلا کر کیا اور اس تیر پر منافق الرجال بن غفو کی موت کا نام لکھا تھا۔ پس تیر سیدھا اس کے سینے کو چیرتا ہوا دل میں اتر گیا۔ الرجال ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ گھوڑے کی زین سے لٹک کر رہ گیا۔ ناظرین، اب دونوں لشکر ایک دوسرے سے مل گئے اور دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ تیز ہوتی جا رہی تھی اور لڑنے والوں کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ بڑی گمسان کی جنگ تھی۔ کوئی لشکر بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے پر آمادہ نظر نہ آ رہا تھا۔ لشکریوں کے جوش میں وحشت تھی۔ خالد بن ولید نے صورتحال پر غور کیا
तो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर जंग कुछ देर और इसी शिद्दत से जारी रही तो उनके साथ आने वाले महाजर और इंसार पर तो कोई असर ना होगा, मगर वो दूसरे कबाइल जो रास्ते में उनके साथ हो गए थे पीठ दिखा जाएंगे और इसका असर महाजर और इंसार पर पड़ेगा। ये नतीजा अखज़ करते ही इन्होंने अपना घोड़ा मीमना की तरफ और फिर मिस्रा की तरफ दौड़ाया और ऐलान किया कि हर कबीला अलग-अलग होकर दुश्मन का मुकाबला करे ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सा कबीला कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। खालिद बिन वलीद की इस हिकमत अमली ने बड़ा काम किया। कबीलों ने जब अलग अलग होकर लड़ना शुरू किया तो इनमें ज्यादा जोशो खरोश पैदा हो गया। इन्होंने सोचा कि अगर हमने कमजोरी दिखाई तो दूसरे कबीले वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए इन्होंने पहले से कहीं ज्यादा जोशो खरोश से लड़ना शुरू कर दिया। जनाब खालिद बिन वलीद को लश्कर में कमजोरी के जो आसार नजर आते थे वो इस हिकमत अमली से खत्म हो गए, मगर मसीलमा कज़ाब का लश्कर पहले ही की तरह मैदान में डटा खड़ा रहा। अब जनाब खालिद को दूसरी तदबीर करने की जरूरत पेश आई। इन्होंने ये किया कि अपना घोड़ा दुश्मन की सफों में डाल के आगे बढ़े और लड़ते बढ़ते मसीलमा कज़ाब के करीब पहुंच गए। जनाब खालिद ने जाते ही मसीलमा कज़ाब को आवाज दी, आओ ना बकार, खल्के खुदा को क्यों कत्ल कराता है, मेरे मुकाबले पर खुद आ ताकि मालूम हो सके कि कौन सच्चा और कौन झूठा। मसीलमा जो अपने सरदारों में घिरा हुआ था, इसे शर्म आ गई और वो घोड़ा बढ़ाकर जनाब खालिद बिन वलीद के मुकाबल हुआ। इस वक्त जनाब खालिद ने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया और इसे बातों में लगा लिया। इसे गुफ्तगू में मसरूफ रखने के लिए इन्होंने चंद शर्तें इसके सामने रखी, मगर इस अंदाज से कि आप एक शर्त उसके सामने पेश करते और उससे पूछते क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है। शर्तें इस तरह की थीं जो सरासर मसीलमा कज़ाब के हक में जाती थी। बस इसने उनकी शर्तें मानना शुरू कर दी। मसीलमा के गर्द चूंकि उसके आदमी मौजूद थे, इसलिए वो शर्त सुनकर दूसरी तरफ मुंह यूं घुमाता जैसे खुदा से मशवरा कर रहा हो। दरअसल वो हजरत खालिद और अपने आदमियों को यह बावर कराना चाहता था कि उसका खुदा से बराह रास्त राब्ता है और वो हर शर्त पर खुदा से मशवरा करता है। बस जब मसीलमा ने दो शर्तों पर बार बार मुंह घुमाकर खालिद से मशवरा करने का फरेब दिया तो तीसरी बार उसके मुंह घुमाते ही खालिद उस पर झपट पड़े। मसीलमा बड़ा मकार था, वो मुंह घुमाते वक्त भी होशियार रहता था। चुनांचे जब खालिद बिन वलीद ने इस पर वार किया तो उसने वार खाली दिया, मगर खालिद ने फौरन ही इस पर दूसरा वार किया। मसीलमा घबरा गया और घोड़ा घुमाकर भाग खड़ा हुआ। नाज़रीन, मसीलमा को भागता देखकर उसके लश्कर के कदम भी उखड़ गए। वो जान बचाकर भागा तो करीब ही एक किला नुमा बाग में घुस गया। इस बाग की ऊंची ऊंची दीवारें थीं और इसका दरवाजा बहुत बड़ा और बेहद मजबूत था। मसीलमा ने इस बाग का नाम हदीक़तुर रहमान रखा था। दरअसल यह मसीलमा की इशरत गाह थी, जहां वो अक्सर औरतों के साथ आता और ऐशो इशरत की रंग बरंग महफिलें सजाता था। मसीलमा कज़ाब के मीमने के सरदार मुहकम अल यमामा ने अपने नबी को भागकर बाग में दाखिल होते देखा तो वो भी फौरन बाग के दरवाजे पर पहुंच गया और उसने आवाजें लगाना शुरू कर दी, ऐ लोगो, तुम भी हदीक़तुर रहमान में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे नबी मसीलमा इस बाग में आए हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। नाज़रीन, मुहकम की इस आवाज पर मसीलमा का परेशान और शिकस्त खोरदा लश्कर भी धक्कम पेल करता हुआ बाग में घुसना शुरू हो गया। जब काफी लश्कर बाग में पहुंच गया तो मुहकम ने बाग का दरवाजा बंद कर दिया। मसीलमा कज़ाब ने शिकस्त खाने के बाद ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि इस बाग में अब वो और उसका लश्कर दोनों महफूज हो गए थे। नाज़रीन, उस वक्त तक जंगें खुले मैदानों में होती थी। फसीलों और मजबूत दरवाजों के तोड़ने का सामान हर लश्कर के पास ना होता था। जनाब खालिद बिन वलीद को अब फिक्र सता रही थी कि वो फतह हासिल करने के बाद भी मसीलमा का कुछ ना बिगाड़ सके। वो बाग की ऊंची दीवार के पीछे महफूज होकर बैठ गया। जनाब खालिद इसी उलझन में गलता व पेचा थे कि एक अधेड़ उम्र साहबी इनके पास तशरीफ लाए, जिनका नाम बरा बिन मालिक था। इन्होंने हजरत खालिद से कहा, ऐ मुस्लिम सिपा सलार, इस किले में दाखिल होने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप मुझे रस्सियों का झूला बनाकर इस दीवार के ऊपर से अंदर फेंक दें। मैं अंदर पहुंच के मुर्तदों को मारता काटता सदर दरवाजे पर पहुंचूंगा और इस्लामी लश्कर के दाखिले के लिए दरवाजा खोल दूंगा। जनाब खालिद बिन वलीद को बुजुर्ग साहबी को जोशो खरोश और जुर्रत पर ताज्जुब भी हुआ और मसरत भी। वो ये बात इस अंदाज से कह रहे थे जैसे कोई बहुत आसान काम हो, मगर इन्होंने जनाब बरा बिन मालिक से कहा, मेरे बुजुर्ग, मैं आपकी जुर्रत और शुजात की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। हो सकता है कि आप अंदर पहुंचकर बाग का दरवाजा खोलने में कामयाब हो भी जाएं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक बुजुर्ग सहाबी रसूल को गेंद के मानद बाग के अंदर फेंक दूं? मैं ये गुस्ताखी कैसे करूं? आखिर मुझे भी तो मैदान हशर में खुदा का सामना करना है।
नाज़रीन, हजरत खालिद बिन वलीद का यह जवाब सुनकर हजरत बरा बिन मालिक का चेहरा उतर गया। मुस्लिम सिपा सलार की तरफ से मायूस होकर इन्होंने अपने तौर पर यह कोशिश की। एक रवायत के मुताबिक इनके चंद साथियों ने इन्हें रस्सी के झूले में रखकर बाग के अंदर फेंक दिया और जनाब बरा बिन मालिक बिल्कुल इसी तरह मुर्तदों से लड़ते बढ़ते आखिर दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे कि इन्होंने कहा था, पहरेदारों को कत्ल करके दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। दरवाजे के बाहर तो मुसलमानों के ठठ लगे हुए थे। दरवाजा खुलते ही वो सैलाब के रेले की तरह अंदर दाखिल हो गए। इस वक्त मसीलमा के लश्करी जो हजरत बरा बिन मालिक के आने से घबरा गए थे, अब उनके होश दुरुस्त हो गए और बाग में दाखिल होते ही इन पर टूट पड़े। इस जगह बड़ी शदीद जंग हुई। मसीलमा कज़्ज़ाब के पैरोकार जी तोड़ के लड़े, मगर मुसलमान इन्हें कब छोड़ते थे। मुर्तदीन और मुशरिकीन की इस कदर लाशें गिरी कि बाग लाशों से भर गया। शर्जील बिन हसना के जिस लश्कर ने मसीलमा कज़्ज़ाब से शिकस्त खाई थी, इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा का कातिल वाहशी भी मौजूद था। वाहशी उसका नाम भी था और वो नस्लन भी वाहशी था। एक जंग में गिरफ्तार होकर वो गुलाम बना लिया गया था। उसका मालिक जबैर बिन मुतअम था। जंगे ओहद के मौका पर मुशरिकीन मक्का का सरदार अबू सुफियान था, जो मुसलमानों से जंगे बदर में शिकस्त खा चुका था। उसकी बीवी हिंदा ने वाहशी को उसके मालिक जबैर बिन मुतअम से खरीद लिया था और उसे ये लालच दिया था कि अगर वो जंगे ओहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को कत्ल कर दे तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। चुनांचे ये अफसोसनाक वाकया जंगे ओहद में पेश आया। नाज़रीन, वाहशी के पास लोहे का एक गोल पहिया था जिसमें दंदाने बने हुए थे। ये दंदाने तेज और बेहद धारदार थे। जंगलियों में ये खास हथियार था। इस हरबे को एक खास अंदाज से ताक कर दुश्मन की तरफ फेंका जाता था। ये तेज दंदानेदार पहिया हवा में उड़ता हुआ जाता और जिस जिस्म से टकराता इसे चीर फाड़ के रख देता था। वाहशी ने इसी हथियार के जरिए हजरत हमजा को शहीद किया था, जिसकी तफसील हम जंगे ओहद में बयान कर चुके हैं। हजरत हमजा की शहादत के बाद जब वाहशी मुसलमान हुआ तो उसे मालूम हुआ कि उसने जिस शख्स को शहीद किया था वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो वो इस कदर जज्बाती हैजान का शिकार हुआ कि उसने इस खतरनाक हथियार को साफ करके कसम खाई कि इस वक्त तक चैन से ना बैठेगा जब तक अपने इस गुनाह का कफारा ना अदा कर ले। नाज़रीन, वाहशी इस कदर सदमे में हवास बाख्ता बल्कि बड़ी हद तक पागल सा हो गया था। वो हर वक्त इस फिक्र में घुलता रहता था कि वो कौन सा ऐसा काम करे जिससे वो अपने गुनाह का कफारा अदा कर सकता है, ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नायब रसूल की हैसियत से खलीफा अव्वल का ओहदा संभाला और इन्होंने मुर्तदीन से जंग और उनकी सरकूबी के लिए 11 लश्कर तैयार किए, तो उसके दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन और झूठे नबी मसीलमा कज़्ज़ाब का खात्मा कर दूं तो शायद खुदा मेरा वो गुनाह माफ कर दे जो मैंने हजरत हमजा को शहीद करके अपने नामा इमाल में लिखवा लिया है। चुनांचे इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए वाहशी शर्जील बिन हसना के लश्कर में शामिल होकर यमामा पहुंचा। शर्जील ने मसीलमा कज़्ज़ाब से शिकस्त खाई और वाहशी को मसीलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचने का मौका ना मिल सका, मगर वो अपने खास हथियार को सीने से लगाए शर्जील के साथ रहा कि कभी भी मसीलमा कज़्ज़ाब उसके निशाने पर आ सकता है। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये थी कि मसीलमा कज़्ज़ाब शिकस्त खाकर बाग में घुस गया था। मुसलमान बाग में दाखिल हो चुके थे। दस्त बदस्त जंग शुरू हो चुकी थी। वाहशी ने सोचा कि अपने गुनाह का कफारा अदा करने का इससे बेहतर और सही मौका उसे जिंदगी भर ना मिल सकेगा। बस वो गुमसान की इस जंग में बचता बचाता आहिस्ता आहिस्ता मसीलमा को तलाश करता हुआ उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने देखा कि मसीलमा कज़्ज़ाब अपनी जान बचाने के लिए एक सतून की आड़ में छुप कर खड़ा है। वाहशी ने फौरन अपनी जगह बदली, निशाना बांधा और ताक कर पूरी ताकत से लोहे का वो खतरनाक पहिया मसीलमा की तरफ खींच मारा। नाज़रीन, पहिया तेजी से किसी लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ हवा में रक्सा मसीलमा कज़्ज़ाब के सीने से जा टकराया। इसके साथ ही मसीलमा कज़्ज़ाब का सीना टुकड़े टुकड़े होकर चीथड़ों की तरह हवा में बिखर गया। ये जालिम और झूठा दाई नबूवत चीख तक ना निकाल सका और जमीन पर किसी भैंसे की तरह गिरकर हमेशा के लिए जहन्नम वासल हो गया।